भक्तों, घर का मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं होता, बल्कि वह हमारे घर का आध्यात्मिक हृदय भी होता है। यहीं से सकारात्मक ऊर्जा, शांति और भगवान की कृपा पूरे परिवार में प्रवाहित होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मंदिर में दीपक, मूर्ति और घंटी रखने के कुछ खास नियम होते हैं। अगर अनजाने में भी इन नियमों का उल्लंघन हो जाए तो पूजा का पूरा फल नष्ट हो सकता है और घर में सुख शांति की जगह परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे मंदिर में दीपक कहाँ और कैसे रखना चाहिए, मूर्तियाँ किस दिशा में और किस रूप में रखनी चाहिए और घंटी बजाने के पीछे का सही नियम क्या है। चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, मंदिर में दीपक रखने के कुछ खास नियम हैं। दीपक की दिशा। दोस्तों, दीपक हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर जलाना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाते हैं तो दीपक का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व या फिर उत्तर दिशा में ही दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दक्षिण दिशा में जलाया गया दीपक नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसलिए हमें भूलकर भी दक्षिण दिशा में दीपक को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। तेल या फिर घी का चुनाव। हमें क्या चाहिए, तेल या फिर घी दीपक को जलाने के लिए? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। शास्त्रों में दोस्तों कहा गया है कि देसी घी का दीपक सबसे शुद्ध होता है। यह लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से बनाए रखता है और घर में निवास करवाता है। सरसों के तेल का दीपक नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है और शत्रु भय कम करता है। तिल के तेल का दीपक पितरों को शांति प्रदान करता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको चाहिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी निवास करे, माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में विराजमान हो जाए, तो आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और शत्रु का भय भी आपको कम परेशान करे, कम हो जाए, तो इसके लिए दोस्तों आप तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बाकी और वार के दिन आप घी का शुद्ध दीपक जलाएं अपने मंदिर में। और दोस्तों, कहा जाता है कि अगर तिल के तेल का दीपक जलाया जाए तो यह पितरों को शांति प्रदान करता है। दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अगर आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे हमारे पितर शांत होंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अगर आप चाहें तो इन 15 दिन में भी आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों ही दीपक हमारे घर के लिए बहुत खास है। हमें अदल बदल कर इन दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि दीपक की बत्ती कैसी होनी चाहिए। दीपक की बत्ती हमेशा कॉटन की ही बनी हुई होनी चाहिए। बत्ती को कभी गीली उंगलियों से नहीं मोड़ना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। दोस्तों, दीपक की लो की दिशा। एक बात ध्यान में रखें, दीपक की लो हमेशा भगवान की ओर जानी चाहिए और उसकी आभा पूरे कमरे में फैले। दीपक
जलते हुए दीपक को बिना कारण के फूंक मारकर बुझाना पाप माना गया है। मुझे लगता है कि यह बात सभी लोगों को पता है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे भूल कर भी, या फिर कभी आप जल्दी में भी हो तो भी आप ऐसा ना करें। कभी भी दीपक को फूंक मारकर ना बुझाएं। दीपक की संख्या। तो दोस्तों अब सुन लीजिए कि संध्या पूजा में 2 दीपक जलाना विशेष शुभ होता है। एक दीपक माता लक्ष्मी के लिए और दूसरा भगवान विष्णु के लिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में आपके जो मंदिर है उसके अंदर आप एक घी का दीपक जला सकते हैं। वहीं पर अगर आपने अपने घर में तुलसी का पौधा भी रखा हुआ है तो दूसरा दीपक भगवान विष्णु के नाम से आप उस तुलसी के पौधे में भी जलाइए। 2 दीपक आपके घर को शुभ और शुद्ध कर देंगे। दोस्तों याद रखिए, दीपक जलाना केवल रोशनी फैलाना नहीं है, बल्कि यह आत्मा में छिपे अंधकार को मिटाने का भी प्रतीक है। मंदिर में मूर्तियां रखने के क्या क्या नियम हैं, चलिए बात कर लेते हैं। मूर्ति की दिशा। दोस्तों भगवान की मूर्तियां पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में मूर्तियां रखना वर्जित है। मूर्तियों का आकार कैसा होना चाहिए, तो सुनिए, मंदिर में जो मूर्तियां बड़ी नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपको अपने मंदिर में बड़ी बड़ी मूर्तियों को स्थापित नहीं करना चाहिए। गृह मंदिर के लिए 5 से 9 इंच की मूर्ति सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एक ही देवी देवता की अनेक मूर्तियां न रखें। दोस्तों एक ही भगवान की 2 से अधिक मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसे दोषकारी माना जाता है। जैसे कि 2 शिवलिंग या 2 गणेश जी की एक साथ नहीं रखने चाहिए। कभी भी हमें भगवान की ज़्यादा मूर्तियां अपने मंदिर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। टूटी फूटी मूर्तियां। टूटी हुई या खंडित मूर्तियों को घर में रखना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसी मूर्तियों का सम्मानपूर्वक विसर्जन करना आवश्यक है। मूर्तियों की स्थापना का समय। अमावस्या, पूर्णिमा या शुभ मुहूर्त में मूर्तियों की स्थापना करें। मूर्तियों को हमेशा साफ सुथरे स्थान पर रखें और रोज स्नान व पूजा करें। दोस्तों भगवान की मूर्ति को कभी भी सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। उन्हें हमेशा चांदी, तांबे, पीतल या फिर लकड़ी की चौकी पर रखना शुभ होता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो हम अपने मंदिर से मूर्तियों को बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन जब हमें अपने मंदिर की सफाई करनी होती है तो हम मूर्तियों को बाहर निकालते हैं और फिर पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई करते हैं। बस आपको ध्यान यह रखना है कि जब भी आप मंदिर से मूर्तियों को बाहर निकालें तो उन्हें सीधा फर्श पर नहीं रखना है। अगर आपके पास में कुछ भी उपलब्ध हो, चांदी का, तांबे का, पीतल का या फिर लकड़ी का चौकी, तो आप उस पर मूर्तियों को रखें। मूर्ति केवल पत्थर या धातु की नहीं होती, उसमें भक्त की आस्था बसती है। जब हम सही नियमों से मूर्ति की स्थापना करते हैं तो वह हमारे जीवन का संरक्षक बन जाती है। मंदिर में घंटी रखने और बजाने के क्या क्या नियम हैं दोस्तों? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा भागती है और वातावरण पवित्र होता है। जब हम घंटी बजाते हैं तो मन के विकार दूर होकर ध्यान एकाग्र हो जाते हैं। मंदिर में घंटी हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में लटकानी चाहिए। यह ईशान कोण होता है और इसे देवताओं का स्थान कहा गया है। घंटी हमेशा पूजा शुरू करने से पहले बजानी चाहिए। इसे धीरे और श्रद्धा से बजाएं। तेज और शोर मचाने वाले तरीके से बजाना अशुभ है। घंटी के दोस्तों, घर के मंदिर में तांबे या फिर पीतल की घंटी ही सबसे शुभ मानी गई है। लोहे की घंटी अशुभ परिणाम दे सकती है। अगर आपके पास में तांबे की या पीतल की घंटी उपलब्ध है तो वह बहुत अच्छा है।
दोस्तों, जब घंटी बजती है तो उसकी गूंज केवल कानों में नहीं जाती बल्कि आत्मा तक भी पहुंचती है। यह कारण है कि हर मंदिर की घंटी हमें भीतर तक पवित्र कर देती है। तो भक्तों, मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है बल्कि हमारे जीवन की शक्ति और शांति का स्रोत भी है। अगर हम दीपक सही दिशा में जलाएं, मूर्तियों को शास्त्रों के अनुसार रखें और घंटी का नियम पूर्वक प्रयोग करें तो निश्चित ही घर में सुख, समृद्धि और भगवान की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप इन नियमों को अनदेखा कर देते हैं या फिर अनदेखा कर रहे हैं तो पूजा का सारा प्रभाव निष्फल हो जाता है। इसलिए आज से ही इन बातों का ध्यान रखना प्रारंभ कर दीजिए और अपने जीवन को प्रभु भक्ति से आलोकित कर लीजिए। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मंदिर में मूर्तियाँ रखने के भी बहुत से नियम हैं। मंदिर में घंटे रखने के भी अलग अलग नियम है और उसके अलग अलग प्रभाव है। ऐसे ही दोस्तों, दीपक जलाने का भी एक अलग नियम है, एक अलग इसके प्रभाव है। सभी कार्य को अगर आप सही तरीके से करते हैं तो दोस्तों आपकी उन्नति होती है, समृद्धि होती है। लेकिन वहीं पर हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन हमारी उन्नति, हमारी तरक्की रुकी हुई है, कहीं पर छिपी हुई है। तो वो लोग अपने मंदिर के नियमों को अवश्य बदलें। जिन लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की दिन रात भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर से कलेश दूर नहीं हो रही है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे फैली हुई है, ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, हो सकता है आपने अपने मंदिर में कुछ छोटी छोटी सी गलतियां कर रखी हो सकता है आपको जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए इसका ज्ञान नहीं है। दोस्तों, जब भी आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित करें, स्नान दान करके और बिना कुछ खाए ही प्रज्वलित करें। उसके बाद दोस्तों, जब आप दीपक को जला रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको घी का ही दीपक जलाना है। अगर आप चाहें तो शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और दोस्तों, विशेष अवसर जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, श्राद्ध पक्ष, इनमें आप तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। यह आपके घर के लिए बहुत ही लाभदायक और शुभ होगा। इससे आपका जो सकारात्मकता है वो आपकी तरफ खींची चली आएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपके घर में माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ निवास करेगी और वो आपका घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों, आपको शनि देव के प्रकोप से भी बचने का फायदा प्राप्त होगा और शनि देव की बुरी दृष्टि भी आप पर नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें, इन नियमों का, इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। जब भी आप दीपक जला रहे हैं, दीपक उत्तर और पूर्व दिशा में ही जलाना चाहिए और याद रखें उसकी लौ हमेशा भगवान की तरफ जानी चाहिए। मंदिर में जब तक दीपक प्रज्वलित किया जा रहा है, जल रहा है, तब तक मंदिर के गेट को या पट को बंद ना करें। इसके साथ ही दोस्तों, जब भी आप मूर्तियां स्थापित करते हैं अपने मंदिर में तो ध्यान रखें दोस्तों कि भगवान, एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित ना करें और उनकी जो लंबाई है वो दोस्तों 5 से 6 इंच से ज़्यादा ना रखें। साथ ही साथ अपने मंदिर में कोई भी टूटी फूटी या खंडित मूर्ति या पुस्तक या फिर कोई भी चित्र स्थापित ना करें। कोई भी ऐसा खंडित मूर्ति अपने मंदिर में ना रखें। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके मंदिर में कुछ फटी टूटी पुस्तकें पड़ी हैं जो कि भगवान से संबंधित हैं या फिर भगवान की ही हैं या फिर कोई खंडित मूर्तियां हैं तो आप उन्हें तुरंत सफाई करने के बाद अपने
घर के मंदिर की जब आप सफाई करते हैं उन्हें बाहर निकालिए और आपके आसपास कोई भी मंदिर हो या फिर कोई भी बहता हुआ जल हो उसमें आप उन्हें चढ़ा दे, प्रवाहित कर दें। इससे आपको पाप नहीं लगता है और वो मूर्तियाँ सही जगह पर पहुँच जाती हैं। तो दोस्तों, अगर हम पूजा पाठ करी हुई मूर्तियों को, चाहे वो खंडित ही हो, इधर उधर रखते हैं या फेंक देते हैं तो हम इससे दोष के भागी बनते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें खंडित और टूटी फूटी मूर्तियों को मंदिर में रखना है। या फिर आप के पास में पानी की, जल की, बहते हुए जल की व्यवस्था है तो आप उसमें भी प्रवाहित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ नियम है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों, मंदिर की घंटी। तो मंदिर में दोस्तों आपको हमेशा तांबे की, कांसी की, पीतल की ही घंटी रखनी चाहिए। अगर यह आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो आप छोटी घंटी भी रख सकते हैं। सिर्फ पूजा के समय उसे बजाएं। और दोस्तों, जब भी आप घंटी को बजाएं बहुत ही शांति से और धीरे धीरे बजाएं। जब भी आप आरती करना प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले आप मंदिर की घंटी को अवश्य बजाएं। इससे दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा भागती है, आपके घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। दोस्तों, आप जब भी घी का दीपक जलाते हैं तो याद रखें कि उसका जो घी है वो शुद्ध होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। मंदिर को दोस्तों कभी भी गंदा न रखें। मंदिर ही एक हमारे घर का ऐसा जगह है जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अगर हम मंदिर को ही साफ सुथरा ना रखेंगे तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है और इससे हमारे चारों तरफ कलह कलेश फैल जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि अपने घर के मंदिर को कभी भी गंदा ना होने दें। तो दोस्तों, ये कुछ नियम हैं, कुछ उपाय हैं जिनको आप जान ही गए। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि जब भी आप अपने मंदिर के घर की सफाई करें तो आज जो मैंने आपको सारी बातें मंदिर से जुड़ी हुई बताई हैं उन सभी बातों का आप ध्यान रखें, इन सभी नियमों का आप पालन करें और देखिएगा दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करने लगेगी और साथ ही साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो यह आपके लिए और भी अच्छी और खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर तुलसी माँ का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और हमेशा वहाँ का माहौल सकारात्मक बना रहता है। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं है वो कोशिश करें कि अपने घर में तुलसी का पौधा स्थापित करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं भी लगा पा रहे हैं तो कम से कम तुलसी की कुछ पत्तियों को अपने घर में, अपने मंदिर में अवश्य रखें। जो आपके घर का मंदिर है वहाँ पर तुलसी के पत्ते ज़रूर रखने चाहिए। इससे सकारात्मकता हमारी तरफ खींची चली आती है। दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारे घर का मंदिर होता है वो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं होता दोस्तों, वो हमारे जीवन की शक्ति और हमारे जीवन की शांति का स्रोत होता है। अगर हम दीपक को सही दिशा में जलाते हैं, अगर हम मूर्तियों को शास्त्रों के अनुसार रखते हैं और घंटे का हम नियम पूर्वक प्रयोग करते हैं तो दोस्तों निश्चित ही हमारे घर में सुख, समृद्धि और भगवान की कृपा बनी रहती है। बहुत ही जल्द हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और संपत्ति आने लगती है। लेकिन इन नियमों को अनदेखा अगर हम करते हैं
इन नियमों का पालन हम नहीं करते हैं तो पूजा चाहे कितनी भी कर ली जाए, हमें उसका प्रभाव निष्फल ही प्राप्त होता है। हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, चाहे हम कितनी भी पूजा करें। इसलिए इन नियमों को अनदेखा ना करें, इन नियमों का पालन करें। इसलिए दोस्तों, आज से ही इन बातों का ध्यान रखना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सामान्य सी बातें हैं, लेकिन ये सारी छोटी छोटी बातें मिलकर ही बहुत बड़ा कारण बन बैठती हैं और हमारे जीवन में ग्रह क्लेश होने लगती है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाएं, इनका ध्यान रखें और अपने जीवन को प्रभु भक्ति से आलोकित कर लीजिए। दोस्तों, जब हमें मनुष्य जीवन मिलता है तो उसमें हमें हरि नाम का गुणगान गाना चाहिए और हरि नाम का गुणगान गाने के लिए सबसे पहले शुरुआत हमें अपने घर के मंदिर से ही करनी पड़ती है। अगर हमारे घर में चाहे मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन होना आवश्यक है। जिस घर में मंदिर को ऊपर की तरफ दीवार में लटकाया जाता है वो बहुत ही अशुभ माना जाता है और उसका हमें पाप भी प्राप्त होता है। इसलिए चाहे आपके घर में बिल्कुल भी जगह क्यों ना हो, लेकिन आप चाहें तो एक छोटा मंदिर भी आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वो नीचे ज़मीन से अड़ा हुआ, टच करता हुआ होना चाहिए। कभी भी मंदिर को दीवार पर लटकाना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए भूलकर भी आप अपने घर के मंदिर को दीवार पर ना टांगें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की सारी मेरी बताई हुई बातें आपको समझ आ गई होंगी और बहुत अच्छा भी लगा होगा सारी बातों को जानकर। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।